ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कहा जाए अंडेदानी हो, बच्चेदानी, ये सारे होते हैं, लेकिन वो बिना कोई फंक्शन के, एक तरह से कहा जाए तो सब सोए रहते हैं। जब बच्ची बड़ी होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं बेटा हो या बेटी, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं हार्मोन्स के कारण। और ये हार्मोन्स जो हमारे शरीर में आते हैं, अब मेल्स में, पुरुषों में जो हार्मोन्स आते हैं वो अलग होते हैं और महिलाओं में भी अलग होते हैं। अब एक चीज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि हर किसी में जब हार्मोन्स का उत्पादन शुरू होता है, हर किसी में मेल और फीमेल हार्मोन दोनों होते हैं। जो हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जो ज्यादा बढ़ता है, उसके हिसाब से महिलाओं के शरीर में, महिला जैसे ईस्ट्रोजन हो जाए, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे महिलाओं के हार्मोन है। अब ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके में आपको रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो। जब वो बच्चे 12, 13, 14 साल के हो जाते हैं, तो पुरुषों में, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नाम का पुरुषों का हार्मोन का जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, और लड़कियों में, महिलाओं के जो हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का धीरे धीरे उसका जो अमाउंट होता है वो बढ़ने लगता है, और उसके हिसाब से हमारे शरीर में बदलाव आता है। अब ये जो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है पीसीओडी कहते हैं। अब पीसीओडी है और पीसीओएस भी है। पीसीओएस, ये दोनों दो चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब पीसीओडी और पीसीओएस, इसमें क्या कोई अंतर है? बहुत छोटा सा अंतर है। पीसीओडी का जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, ओवरी जो होती है, ओवरी क्या होती है? अंडेदानी या अंडाशय जिसे हम कहते हैं। ओवरी होता है अंडाशय, या जिसे हम कहते हैं अंडेदानी। और यूट्रस क्या होती है? बच्चेदानी, या जिसे हम गर्भाशय भी कहते हैं। तो अंडाशय में क्या होता है? अंडों का उत्पाद होता है। वो जब एक बच्ची, जब मासिक धर्म शुरू होता है, एक्चुअली उसी टाइम पर ये नए नए अंडे, उसमें बहुत सारे, जो हमारा अंडेदानी है उसमें बहुत सारे अंडे होते हैं, वो हर महीने एक एक करके मैच्योर होने लगते हैं। और ये जो अंडेदानी की बात हम कर रहे हैं, या इसमें हर महीने एक अंडा मैच्योर होता है और वो धीरे से निकलकर बच्चेदानी में आता है, यानी कि यूट्रस में आता है। और उस दौरान जब ये अंडा बच्चेदानी में आता है, तो उस समय उसमें एक ऐसी लाइनिंग क्रिएट होती है जिसे, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए, एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो वो अंडा, अगर हम कहते हैं कि जब बच्चों को समझाते हैं तो हम कहते हैं कि ये सारी प्रोसेस जो होती है शादी के बाद होती है, क्योंकि हमें उनके मन में कई सारे सवाल जल्दी जल्दी आने लगते हैं जब हम हाइजीन कैंपिंग में इसकी बात करते हैं। तो ये जो लाइनिंग बनती है यूट्रस में या बच्चेदानी में, ये अगर वो जो अंडा जब बच्चेदानी में आता है और वो फ्यूजन नहीं होता है, वो बच्चे का रूप नहीं लेता है, यानी कि प्रेगनेंसी में नहीं बदलता है, तो ये अंडा और वो जो लाइनिंग बनी थी वो पूरी टूटकर निकल जाती है। और वो टूटकर जब बाहर निकलता है उसे हम मासिक धर्म कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं। ये किसने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया? ओके, तो अब आपको ये समझना है कि ये जो पीसीओडी या पीसीओएस जो होती है, इसके दौरान
कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि हर इंसान में, महिला हो या पुरुष, दोनों में दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं। कोई बात नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, चलेगा। तो जब ये पीरियड शुरू हो जाते हैं, उसी के बाद पीसीओडी और पीसीओएस के प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये होता क्या है? जो हमारा मतलब ओवरी होता है, ओवरी के अंदर, यानी कि अंडाशय या अंडेदानी के अंदर भी हो सकता है, ये अंडा जब निकलकर बाहर आता है और गर्भाशय में पहुंच जाता है, एक तरह की लाइनिंग जो मैंने कही क्रिएट होती है, वो लाइनिंग कई बार हार्मोन के गलत तरीके से, जो हमारा हार्मोन जो बढ़ता जाता है, जैसे कई महिलाओं में पुरुषों का हार्मोन जो होता है वो मतलब ज्यादा होने लगता है। मेल हार्मोन का जो उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। क्योंकि महिलाओं में क्या होनी चाहिए? महिलाओं का हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, मैं आपको कारण बताऊंगी, तो कुछ कारणों की वजह से मेल हार्मोन या जो पुरुषों का जो हार्मोन है वो ज्यादा बढ़ने लगता है। और जब वो ज्यादा होने लगता है तो क्या होगा कि जो अंदर जो लाइनिंग क्रिएट हुई थी वहां पे छोटी छोटी गांठें आने लगती है, थिक हो जाती है वो लाइनिंग। एक्चुअली में क्या होता है कि एक महीने में भी जो लाइनिंग क्रिएट हुई है, वो लाइनिंग उस महीने के मासिक धर्म में टूट कर बाहर निकल जानी चाहिए, लेकिन कई बार वो नहीं निकलती है और वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है और वो लाइनिंग वहीं पर रह जाती है। और अगले महीने क्या होगा? अगली लाइनिंग आ जाएगी और थोड़े समय के बाद वो जो लाइनिंग है वो काफी थिक बन जाएगी और वो छोटे छोटे गांठों में बदल जाएंगी। और कई बार तो क्या होगा? पीरियड्स नहीं होंगे। अब वो लाइनिंग टूटकर जब बाहर नहीं आएगी तो पीरियड्स नहीं होगा, हम कहेंगे कि मासिक धर्म नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर मासिक धर्म नहीं आता है तो वो लाइनिंग बहुत ज्यादा थिक हो जाती है और वहीं पर रह जाती है। और वो होता क्यों है? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। और वो छोटे छोटे गांठों में बदल जाती है और वो जब बड़ा हो जाता है तो हम उसे सिस्ट कहते हैं, यानी कि छोटी छोटी गांठें बड़ी बड़ी हो जाती है आने वाले महीनों में, और उसे हम सिस्ट कह देते हैं। और ये ऐसा सिस्ट हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? अगर एक बच्ची को ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसे प्रेगनेंसी, जब वो 20-25 साल के शादी के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेगी तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है और इसके कारण बहुत सारे हैं। अब ये इसके सिम्टम्स आपको कैसे पता चलेगा कि ये मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी है या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है? अब ये सिंड्रोम क्या होता है कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जो होता है उसके बाद उससे एसोसिएट करके और भी कई सारे प्रॉब्लम्स अगर पैदा हो जाते हैं तो हम उसे सिंड्रोम कहते हैं। जैसे अभी पीरियड्स नॉर्मल नहीं है तो हम उसे कहेंगे छोटे छोटी गांठें अंदर आ गई है तो हम उसे कहेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। अगर उस महिला को प्रेगनेंसी, वो अगर शादी हो गई है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। और ये इसके कारण बहुत सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और भी पैदा होते हैं। बहुत ज्यादा पेट दर्द शुरू हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कई बार ब्लीडिंग कम हो जाती है। ये सारा मिला के हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। हालांकि इनके सिम्टम्स एक जैसे हैं। तो शुरुआत में हम उसे डिजीज कहते हैं, उसके बाद जब प्रॉब्लम्स बढ़ती 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 जाती है तो हम उसे सिंड्रोम कह देते हैं। अब इसके सिम्टम्स, ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम है? और ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं ये बहुत ज्यादा हो गया, अब क्या करें, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन हम इससे दूर रह सकते हैं। कुछ चीजों को हम अपने बच्चों को, बच्चियों को मैं कहूंगी, जो 12, 13, 14 साल की बच्चियां हैं, उनको अगर हम ये सारी चीजें समझा देंगे तो हम उनको इन इन चीजों से बचा सकते हैं। तो वो अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये क्या होता है इसके दौरान?
सबसे पहले जो सिम्टम होगा, पीरियड्स इर्रेगुलर होंगे। हम सब जानते हैं कि पीरियड्स जो होता है हर 28 दिन में। अब मैं जब आपको 28 डेज कहूंगी तो ऐसा मत सोचिए अरे मेरा तो 29th डे को आता है, 30th को आता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को रेगुलरली 28th डे पे आता है, कुछ लोगों 29th पे, 28, 29, 30, 31, 32, कोई भी दिन आए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं होना कि मंथ स्किप हो जाए, हर महीने पीरियड्स होने चाहिए। अब वो इरेगुलर पीरियड्स आना एक कारण होता है पीसीओडी का। इसके अलावा कुछ लोगों को पीरियड्स बहुत कम होता है, यानी कि फ्लो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो लाइनिंग टूटकर बाहर निकल नहीं आती। अगर गर्भाशय में, यूट्रस में जो लाइनिंग है वो टूटकर, वो एक क्लीनिंग प्रोसेस है, वो निकल कर बाहर आना जरूरी है। हर महीने जो हमारा गर्भाशय होता है उसका क्लीनिंग प्रोसेस होना जरूरी है। तो अगर वो नहीं होता है, पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं, तो भी हमें पीसीओडी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब इसका अगला सिम्टम ये है कि हमारे शरीर में जैसे हम जानते हैं महिलाओं को मूछें नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को हेयर बहुत ज्यादा फेशियल हेयर डेवलप हो जाते हैं, चेहरे पर बाल आते हैं, तो वो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का एक मतलब सिम्टम है। इसके अलावा पैरों में, जैसे हमारे थाई में हो जाए बहुत ज्यादा बाल, बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ। इसके अलावा वेट बढ़ना, मोटापा। कई लोगों आप ऐसे मिलोगे जो कहेंगे मैम मैं ज्यादा खाना तो नहीं खाती, मैं बस एक रोटी खाती हूँ, शाम को तो कई बार कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरा देखो मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, कम नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। वो भी कारण है। अब वेट गेन करते हैं, वेट गेन हो जाता है पीसीओडी के कारण। कई बार बहुत ज्यादा मुहासे आने लगते हैं चेहरे पर, वो भी पीसीओडी का एक मतलब सिम्टम, लक्षण होता है। इसके अलावा कई लोगों को गर्दन पर बहुत ज्यादा डार्क, जैसे एकदम डार्क पैचेस आने लगते हैं। अब ये सब देख के ये मत कहना अरे मुझे मुहासे ज्यादा आ रहे हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि एकदम से आप लोग सुनोगे तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये सारे कंबाइंड करके आते हैं सिम्टम्स, एक एक करके नहीं आते। अब मुहासे आने के कारण और भी होते हैं। अब मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन हमें थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। पीरियड्स अगर उस तरीके से रेगुलर हो रहे हैं, और ये सब चीजें हम बदल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके और थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट, वो तो ऑलरेडी पीरियड्स आते हैं तो भी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेशन होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कई बार, वो तो सब महिलाएं समझ सकती हैं। तो ये जो गर्दन में थोड़ी डार्क पैचेस आते हैं वो भी इसका थोड़ा कारण होता है। और इसके अलावा फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि शादी के बाद अगर कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कंसीव करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कहते हैं कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। तो इन सब का सॉल्यूशन भी हमारे पास है। ये कई बार मतलब हेरिडेटरी होता है, जैसे अगर हमारी मम्मी को था तो हो सकता है कि वो हेरिडेटरी वाइज भी आ जाए। तो इसमें सबसे मेन कारण जो है, अभी आप देखोगे अभी के टाइम पर पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपने सुना होगा, क्योंकि पहले से ज्यादा है अभी पीसीओडी की प्रॉब्लम। अब वो क्यों हुआ है वो मैं आपको कारण बताती हूँ। अब इसके सिम्टम्स तो आपको समझ में आ गए। अब सिम्टम्स के अलावा पीसीओडी का जो मतलब कारण होता है, ये क्यों हो रहा है, इसका सबसे पहला और सबसे मेन कारण है विसरल फैट का होना। पेट के आसपास जो हमारा एब्डोमिनल एरिया हम जिसे कहते हैं, हमारे पेट के चारों ओर, अंदर और बाहर, जब फैट ज्यादा हो जाता है तो उसे हम अंदर का फैट हम कहते हैं विसरल फैट। जिन्होंने न्यूट्रीचार्ज का जो वीरांगना कोर्स, वीर कोर्स किया है, उनको पता होगा कि हम जब जो हमारा मशीन है, जो हमारा जिसमें हम स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग मशीन पे अगर हम वो उसमें से हमें विसरल फैट हम निकाल सकते हैं, कितना आता है? नॉर्मल होता है 2 से ज्यादा अब नॉर्मल है। तो जो विसरल फैट है, वो विसरल फैट अगर ज्यादा है तो वो पीसीओडी होने का एक कारण है, एक मेन कारण है।
तो हमें विसरल फैट को कम करना है। कैसे करोगे कम? एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज करोगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम 1 घंटा मतलब चलते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं। सिर्फ वॉकिंग नहीं, आपको एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज के साथ ही आपको कुछ योगा कर सकते हो। और इसमें जो कपालभाति है वो बहुत अच्छा। गुरुकुल सेशन अटेंड कीजिए, आपको बहुत सारे योगा पोस्चर्स मिलेंगे। आपको सुबह सुबह उठकर 5:30 बजे से ऑन करो। आप देखो इतना बढ़िया तरीके से गुरुकुल सेशन में कई सारे योगा के पोस्चर्स बताए जाते हैं, और उसमें कपालभाति आप देख सकते हो कैसे किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे बताया जाएगा कैसे करते हैं। वो आपके विसरल फैट को कम करेगा। इसके अलावा विसरल फैट कम करने का, वॉकिंग कर सकते हो, 15-20 मिनट वॉक करो, एक्सरसाइज करो, इससे विसरल फैट कम होगा। और मनीषा मैम के एक सेशन अटेंड किया था, तब उसमें मैम बोलती हैं कि अभी हम सब जानते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया वो बहुत चेंज हो गया है। आजकल के बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ, स्कूल कैसे जाते हैं? घर के सामने बस आके रुकती है, घर से निकलकर बस में चढ़ जाते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं। इतना सारा पढ़ने को है कि उनको अगर पीटी पीरियड मिलता भी है तो वो भी पढ़ाई के लिए यूज कर लिया जाता है। बच्चे खेलते ही नहीं है। पहले हमारे जमाने में क्या होता था, जो हम अभी थोड़े ओल्ड, मैं अपने आप को थोड़ा सा यंग तो हूं लेकिन थोड़ा सा ओल्ड समझो, हम कैसे जाते थे स्कूल में? पैदल चलते जाते थे। बहुत सारे बच्चे एक साथ झुंड मिलाकर जाते थे, आराम से चलते चलते जाते थे, वापस आते थे पैदल चल के आते थे। हमारे एब्डोमिनल एरिया में बहुत काफी अच्छा एक्सरसाइज मिलता था। हम घर में जो क्लोसेट यूज करते हैं, अभी सभी जगह यूरोपियन क्लोसेट हो गया है। इंडियन क्लोसेट सबसे अच्छा होता है क्योंकि आप बैठते हो। तो ये सब हमारे एब्डोमिनल एरिया में एक्सरसाइज के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे एब्डोमिनल एरिया का, या जो विसरल फैट कहते हैं, जो चर्बी है अंदर वाली और बाहर वाली, वो कम करना है। अगर वो कम हो जाएगा, आप देखोगे कोई अगर मतलब लोग अगर शादी के बाद बच्चे प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो तो वो सबसे पहले डॉक्टर ये कहते हैं अपना विसरल फैट कम करो, क्योंकि फैट कम होगा तभी कंसीव होने का, यानी कि प्रेगनेंसी पे पहुंचने का चांस है। तो फैट कम करना जरूरी है। तो वो है सबसे पहला कारण। अब इसका अगला कारण मैं आपको बताती हूँ। अभी के टाइम पे पीसीओडी वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इवन 10वीं 12वीं के बच्चों को जब मैं हाइजीन कैंपिंग लेने जाती हूँ, बात करते हैं हम, तो उनसे जब बात की जाती है ना, तो वो पूछते हैं मैम पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो कई बार जब बाकी सारी चीजें मैं पूछ लेती हूँ, मैं पूछती हूँ कि आपने अपनी मम्मी को बताया? मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेकर गई? हाँ डॉक्टर के पास लेकर गई। क्या बोला डॉक्टर ने? पीसीओडी के बारे में कुछ बोला? तो बोलेंगे मैम पीसीओडी का प्रॉब्लम है। ये कब से आने लगा है आपको पता है? जब हमारा जो कोरोना का एक टाइम था, सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, उस समय ज्यादातर सब लोग एक ही जगह पर स्टैग्नेट बैठे रहते थे, घंटों तक बैठते हैं। गुरुकुल सेशन में टीसी सर कई बार कहते हैं आप 1 घंटे बैठोगे, 10 मिनट चलो, इधर उधर घूमो फिरो, इधर उधर जाकर आओ। एकदम पूरे टाइम एक जगह पर कुर्सी पर जमे बैठे नहीं रहना है। तो ये सारी चीजें हमारा लाइफस्टाइल इसे अफेक्ट करता है, तो ये हमें समझना जरूरी है। इसके अलावा प्राणायाम बहुत बढ़िया है, इसके लिए ये भी आपको मिलेगा गुरुकुल सेशन में। गुरुकुल सेशन तो एकदम पूरा इन सब चीजों का एक पूरा मेल जोल, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है, आप कैसे अच्छे इंसान बन सकते हो, ये सारी चीजें वहां पे बताई जाती है। तो ये सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हो। अब यही मैं कह रही हूँ कि ज्यादा टाइम आपको कहीं पर बैठना नहीं है, और वो ज्यादा ध्यान देना है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो फूड इनटेक है, उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए। महीने में 1 बार 2 बार चलेगा, लेकिन हर दिन उस तरह का फूड नहीं होना चाहिए। हमारे जो
फूड जो हम खाते हैं उसमें जो इंक्लूड करना है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा इंक्लूड करना है। अब ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है हमारे खाने के बारे में। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, हमारा जो इमोशनल हेल्थ है वो भी पीसीओडी को इफेक्ट करता है। हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ये भी सिखाया जाता है गुरुकुल सेशन में। जब हम ग्रेटिट्यूड को, यानी कि हम हमेशा हर किसी को धन्यवाद के मनोभाव से देखेंगे, हम अपने आप से खुश हो जाएंगे। जब हम देखेंगे कि हमारे सामने वाले ने हमें कोई एक अच्छी चीज बता दी है, तो हमेशा अपने मन में उस धन्यवाद के भाव को लेकर आइए, आप खुश हो जाओगे, आपका मन भर जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि खुश रहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जमा नहीं करना है। धीरे धीरे जैसे प्रेशर कुकर प्रेशर को रिलीज करता है, उसी तरह हमारे प्रेशर को हमें रिलीज करते रहना है। और हमें ये सारे प्रॉब्लम्स को, मतलब बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये सारी चीजें बहुत जरूरी है पीसीओडी के प्रॉब्लम को हटाने के लिए। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दोगे तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी। अब हमारे पास, हम सब जानते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन। न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप ले सकते हो। अब उसमें, इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है। प्रोडाइट जो महिलाओं के लिए है, जिसमें स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, जिससे आप देखोगे एक महिला को पीरियड्स शुरू जब हो जाता है, तभी के उसी के बाद उनके बॉडी में एक ऐसा शेप आता है, ज्यादा सुंदर दिखने लगती है महिलाएं। मैंने सही कहा ना? जब आपने देखा होगा बच्चियों को जब पीरियड्स शुरू हो जाते हैं 14-15 साल के बाद, ज्यादा टाइम लड़कियां आईने के सामने स्पेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो खूबसूरती आने लगती है। और उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए हमें उस तरह का भोजन करना है। हमारे डाइट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है। पीरियड शुरू होने के बाद हम बच्चियों के वही खाना देते हैं जो हम बाकी सबको देते हैं, लेकिन उनके खाने का ज्यादा ध्यान रखना है। तो एचबी लेवल बढ़ना चाहिए, आयरन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। ये सब कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मिलेगा। अब हम हाइजीन कैंपेन के साथ हम अपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन को भी हम इंक्लूड करते हैं। बाहर से हमें सारे कीसोल के प्रोडक्ट्स जो है हम यूज कर सकते हैं। पीरियड शुरू हो जाते हैं तो क्या करना है, बच्चियों को हमें जो ब्रा सेलेक्ट करते हैं, हमें लॉन्जरे में बिगिनर्स ब्रा है, स्पोर्ट्स ब्रा है, पैडेड ब्रा है। देखिए ये सारी चीजें हाइजीन से रिलेटेड है। जब हम यहाँ पे हाइजीन पर बात करते हैं तो सब लोग, कुछ लोगों के मन में ये रहता है सैनिटरी नैपकिन इंटीमेट वॉश, सैनिटरी नैपकिन इंटीमेट वॉश, और कुछ नहीं। ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम लॉन्जरे का इस्तेमाल कौन से लॉन्जरे का दें, किसको देना है। क्योंकि पहली बार जो बच्चियों को हम ब्रा देते हैं तो उनको वो हुक वाली थोड़ी सी उनको तकलीफ होती है। बिगिनर्स ब्रा दीजिए, बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, वो यूज टू हो जाएंगे तो नेक्स्ट देना है आपको। अब जब बालों में और हमारे स्किन में चेंज आएंगे हार्मोन के कारण, तो हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्यों है चेंज हार्मोन के कारण, तो हम वो भी दे सकते हैं। उनके स्किन के हिसाब से फेस को उनकी सुंदरता बढ़ेगी और कॉस्मेटिक्स में एकदम 100 फील करेगा। आपको हैरानी होगी, मैं कभी भी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज ही नहीं करती थी, सिर्फ भी लगाती थी। आज का 4 साल का, लेकिन आज मैं कीसोल के सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। कई बार मन में थोड़ा सा दुख भी लगता है कि जब यूज करा था कितने सालों पहले यूज कर सकती थी कॉस्मेटिक्स, मैं कभी नहीं किया, लेकिन आज कॉन्फिडेंट ज्यादा फील होता है। तो आप समझिए कि हमारे जो आप जब न्यूट्रीचार्ज वुमेन दोगे, वो अंदर ले वो खाओगे तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप सब लोग जानते हो, न्यूट्रीचार्ज मेन से ज्यादा है न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। अब न्यूट्रीचार्ज वुमेन में जो चीजें डाली गई है वो कितने न्यूट्रिएंट्स है? कुल मिलाकर 50 न्यूट्रिएंट्स है न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। अब ये कौन कौन से हैं, बहुत आसानी से याद रख सकते हो। 13 फ्रूट ब्लेंड्स हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपने आज तक अपने जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे, उसके ब्लेंड वहां पे डाले गए हैं। 13 न्यूट्रिएंट्स, 13 विटामिन्स, 13 मिनरल्स, ये सारी चीजें 13 नंबर में है। अब इसके अलावा इसमें बोटानिकल से 5 एमिनो एसिड्स हैं। अब ये 5 एमिनो एसिड होते क्या है? हमारे शरीर जो
प्रोटीन की जो मात्रा होती है, ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। एक मकान बनाना है आपको, तो आपको ईंटें रखनी पड़ेंगी, तब आपकी बिल्डिंग बन पाएगी। तो वो प्रोटीन जो ब्लॉक होती है, और वो बिल्डिंग ब्लॉक बनती है अमीनो एसिड से। 5 अमीनो एसिड्स हैं इसमें और 6 एमिनो है। इसमें आप देखोगे फ्लावर, इवनिंग प्रोस, ये सारी चीजें जो होती है, फ्लैक्स, ये सब चीज है, ये हमारे पीरियड्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक सॉल्यूशन है। और जो छोटी-छोटी गांठें जो जिसके से पीसीओडी की शुरुआत कहते हैं, क्योंकि जब अगस्त बढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उनका सजेशन लेना पड़ेगा। लेकिन पीसीओडी की छोटी-छोटी गांठें होती है, या कि जब लाइनिंग थिक होने लगता है, तभी अगर हम न्यूट्रीचार्ज लेते हैं तो इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। आप देखोगे अगर कोई आपके पास आता है और कहता है कि पीरियड्स स्किप हो गया है, पीरियड्स 2 महीने छोटी बची है, पीरियड्स के कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनका एचबी लेवल कम हो सकता है उनकी लाइनिंग है वो होने लगी हो। तो अगर आप न्यूट्रीचार्ज देना स्टार्ट करोगे तो इस प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको चीज और ध्यान में रखना है, जो मैंने पहले कहा कि एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब ये भी नहीं है कि सुबह आपने एक्सरसाइज कर लिया 1 घंटा, अब इसके बाद मैं कहीं पे बैठ जाऊं तो ठीक है, नहीं, वो कहीं भी जगह ज्यादा टाइम बैठना नहीं है, बीच में उठकर चलना जरूरी है। तो ये भी याद रखना है, हमेशा अपने आप को एक्टिव रखिएगा। और हमेशा एक्टिव रखने की बात एक बार में छूट गई है, वो नींद। हमें स्लीप भी बहुत है। हम सोचते हैं बस दिन भर रात के 12 बजे तक काम ही काम हो रहा है, सुबह 4 बजे उठ गए। नहीं, आपको 6 से 7 घंटे का रेस्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद भी पूरी होनी चाहिए। सारी चीजें, आपको एक्सरसाइज भी होना चाहिए, आपका जो आप फूड जो खा रहे हो उस तरीके का होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मात्रा धीरे धीरे करने लगे तो यानी कि 45 इयर्स अब हो जाती है, तो धीरे धीरे अपने कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है कम कीजिए, प्रोटीन ज्यादा यूज कीजिए, और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें आपको जरूरी पड़ेगी, कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब एज बढ़ता जाएगा तो हमें अपना ध्यान और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है पीसीओडी के लिए। अब पीसीओडी की प्रॉब्लम, आप इससे बचने के लिए, आप जो अपने बच्चे हैं अभी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, उनको आप उस तरह से उनका जो शेड्यूल है उनको अच्छे से एक्सरसाइज करवाना, काम मतलब थोड़ा सा घर का काम वगैरह अगर बच्चे करते हैं तो उनके बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। घंटे भर के बच्चे, मैंने कई बार देखा है केरला में, तो बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट यही रहती है कि घंटों तक फोन लेकर के आते, पूरे टाइम मोबाइल पर है, स्क्रीन का जो टाइम क्या है, क्योंकि आपको ये स्क्रीन जब एक ही चीज पर वहां पर पूरे फोकस होते हैं, ये सारी चीजें उनको मेंटली भी इफेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें पीसीओडी के कारण बच सकते हैं। तो हेल्थी लाइफ चाहिए तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। पीरियड शुरू होगा, बच्चों को पीरियड शुरू हो जाता है, उसके बाद आप उनको दे सकते हो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। जो हमारे न्यूट्रिशन के टूल्स हैं, सबके पास होंगे, जो टूल्स हमारे पास न्यूट्रिशन के जो टूल है, इन सब टूल्स का इस्तेमाल जो टूल्स हमें मिले हैं, एक तो है पीरियड्स के बारे में, हीमोग्लोबिन बारे में, ये सारी चीजें उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इन टूल्स के तहत आप हाइजीन कैंपेन्स में भी इस पर बात कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, पीरियड के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स के उपयोग का भी अच्छे से आपको बताना है। और जैसे मैंने कहा कि कॉटन सैनिटरी नैपकिन्स प्रेफर करने को ये कहेगा, क्योंकि हमारी इंटीमेट एरिया में अंदर खाने के तो न्यूट्रीचार्ज यूज कर लेंगे, लेकिन वहां से भी हमें हेल्दी रहना है, हाइजीनिक रहना है। ये किस तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए सैनिटरी नैपकिन्स, हमारे कॉटन सैनिटरी नैपकिन्स, इसके अलावा इंटीमेट वॉश का भी हमें खास और लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि जहां पर भी आप जाओगे कोई भी घर में, या तो मैं इंटीमेट वॉश या तो इंटीमेट वॉश आप दे सकते हो। आपने अगर इंटीमेट वॉश दिया है तो आप बता सकते हो कि इंटीमेट वॉश भी यूज करना जरूरी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह आप हाइजीन कैंपेन से रिलेट करके भी बात कर सकते हो। हाइजीन कैंपेन्स पे जब आप जाकर बात करते हो, आप सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बताते हो, सैनिटरी नैपकिन्स का डेमो दिखाते हो, इंटीमेट वॉश के बारे में बताते हो कि इंटीमेट एरिया में पीएच थोड़ा अलग होता है तो हमें उस तरह का सॉल्यूशन यूज करना है, के बारे में आप समझाते हो। अब ये प्रोडक्ट्स जब आप बताओगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम इतनी बात कर लेते हैं तभी 1 घंटा, मैं हाइजीन कैंपेन पे जाती हूँ, 1 घंटा वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद सवाल आते हैं, मैं पीरियड्स नॉर्मल है, पीरियड है, आप उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन सजेस्ट कीजिए, ये सारी चीज को बताइए। और अगर पर्सनली इसके अलावा और जरूरत है
क्योंकि कई सारे बच्चे जो 12 या 10th में पढ़ते हैं उनकी पीसीओडी की प्रॉब्लम्स है, HB कम है, इसी कारण से पीरियड रेगुलर नहीं थे। तो ये सारी चीज एट द एंड ऑफ हाइजीन कैंपिंग आप दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारे हाइजीन कैंपिंग में आप ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है क्योंकि बच्चों को डिटेल शायद जो पीसीओडी मैंने बताया वो समझ में ही आएगी, आप नंबर नोट कीजिए और उनके पेरेंट्स को जाके मिलिए और उनकी माताओं को, पेरेंट्स को समझाइए कि ये क्या चीज है, ये कैसे इससे निपटा जा सकता है। बच्चों को हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने के लिए उनको वो भी सजेस्ट कीजिए। तो सुनने वाले को लगेगा कि आप किसी एक चीज पर नहीं, आप पूरे उस बच्चे को कैसे उनके फूड के बारे में बताइए कि उनको आप पैरेट्स दीजिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड करो उनके डाइट में, फ्रूट को इंक्लूड करो, उनको थोड़ा वॉकिंग करने के लिए को बोलो, थोड़ा हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने के लिए बताइए, कपाली करने के लिए तो प्राणायाम सिखाइए। ये सारी चीजें बताओगे और उसके साथ कहिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी देना है, क्योंकि जब आप वो दोगे तो आपको ये दवाई है ऐसे नहीं कहना है दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। जब ये अंदर खाया जाएगा या लिया जाएगा तो अंदर की कई सारी डेफिशिएंसी को कम कर देगा और आप सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो। इसी तरह से आप समझा सकते हो। उम्मीद है कि अभी ने बताया आपको, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने बस सबसे यही पूछा था कि अगर आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलरली मैं बात करूं, आप आते हो जरूर बताइए। तो अपने हाइजीन कैंपिंग से ये टॉपिक भी आप आगे से इंक्लूड कर सकते हो। और अब आपके अगर है तो उसका जवाब पता है तो जरूर आप बताऊंगी, रेस कर सकते हो। ओके, हेमंती जी हमारी सीनियर जरा है और यस बोलिए, इन लोगों को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, हम हाइजीन कैंपिंग के शुरुआत के दिनों से हमें सपोर्ट करने वाले जरा से बोलिए। जय मैम, आज का ट्रेनिंग बहुत अच्छा था। मैम एचपी मतलब क्या होता है? एचपी यानी कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होती है वो हमारे शरीर में कम हो जाती है तो अनीक हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना एचबी लेवल, एचबी का जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो अगर 10 से कम हो गया तो आप एनीमिक हो गए, 10 एकदम बॉर्डरिंग है। महिलाओं का 12 होना जरूरी है, 12 है एचबी लेवल तो आप वरना आपको न्यूट्रिशन मूवमेंट दीजिए। आप वो कैसे दे सके, हमारे न्यूट्रिशन एक बैग है, आंखों को किसी के आंखों को नीचे करके थोड़ा सा हो गया, उनका एकदम सफेद सा दिख रहा है तो आप सोचिए एचबी लेवल का नाखूनों से आप पहचान सकते हो कि जैसे कुछ लोगों का स्पून शेप में रहता है तो उनका एचबी लेवल होता है। हाथ के अंदर का कंडीशन ही देखकर आप बता सकते हो। एकदम से मुट्ठी टाइट बंद करो और खोलो और एकदम लाल हो जाता है तो उससे उनका एचबी लेवल अच्छा है काफी। अगर सफेद पीला सा दिख रहा है तो एचबी लेवल कम है। एचबी लेवल कम होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम फ्यूचर में होंगे, उनको प्रेगनेंसी में आने की दिक्कत होगी, पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करेंगे, बाल झड़ेंगे, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो एचबी लेवल हमें 12 मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए प्रेरणा जी अनम्यूट कीजिए। जय किशन, बहुत अच्छा रहा मैम, ये सारी जानकारी हमारे जरूरी है। और मैम मैं एक बार स्कूल में गई थी तो वहाँ पर 8th क्लास की जो बच्चियां जो अभी शुरुआत हुई हैं उनका एक बार अगला पीरियड्स में 2-3 महीने हुआ है उनका नहीं, तो ये नॉर्मल हुआ है क्या, कुछ प्रॉब्लम कह सकते हैं? बहुत अच्छा प्रेरणा जी, आपने सवाल किया तो बाकी सारे लोगों को भी इंफॉर्मेशन में दे पाऊंगी। आपने जो सवाल किया ये सवाल, अब ये कोई पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे अभी प्रेरणा जी ने कहा कि 8वीं की बच्चियां हैं, 8वीं कक्षा की बच्चियां मतलब अभी उनको जस्ट पीरियड स्टार्ट ही हुआ है। पीरियड शुरू होने के बाद, मासिक धर्म शुरू होने के बाद 2-3 साल तक थोड़ी इर्रेगुलरिटी रहती है। अगर देखो 16-17 साल के हो गए और फिर भी पीरियड्स इर्रेगुलर है या पीरियड स्किप नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम पे जाता है। वैसे ये प्रॉब्लम क्योंकि थोड़ा मतलब शुरुआत के टाइम पे इरेगुलर होता है, एक बार आता है फिर 3-4 महीने के बाद ही आता है, कभी एक दिन होता है, 2-3 दिन नहीं होता, मतलब वो इरेगुलरिटी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उनसे कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम कोई खास नहीं है, लेकिन आप उनको डाइट के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी से पीरियड्स आ गया है, उनसे कहना है कि हरी भरी सब्जियां ज्यादा खाएं, सैलेड में इंक्लूड करें, काफी अच्छी तरह पानी पिए, अपने शरीर को एक्टिव रखें। ऐसे नहीं हो कि पूरे टाइम एक जगह पर बैठ जाए, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में थोड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि उनको हम फ्यूचर में एक हेल्दी बच्चे की तरह देखना चाहते हैं, इसलिए बाकी वो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक साल मैं एक गांव में थी, वहां पर मैंने होम मेड की, वहां लेडी इकट्ठी की थी, तो जिनके पीरियड्स चले गए तो उनको मैंने सब चीजें बताई थी, सभी मतलब सभी तो हमको कोई परेशानी नहीं हो तो हम तो यूज करें, ये सवाल भी आया था मैम। एक्चुअली मैं हो गई है पर इंटीमेट को यूज सकते हैं, बोले आपको कुछ नहीं होना है।
मैं एक बता बताऊंगी, पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो कई सारी महिलाओं को ये होता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं पाते कि उनको ये प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। इनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इनमें हमें बहुत सूखापन फील होता है। वो पूछ सकते हो उनसे कि आपको इंटीमेट एरिया में सूखेपन की फील हो रही है, ड्राइनेस फील हो रही है, तो वो मेनोपॉज के दौरान होती है और उसलिए हमारा इंटीमेट वॉश ही अच्छा है। अगर आप साबुन का इस्तेमाल करें उस टाइम पर और लगातार कुछ यूज करोगे तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगी, धीरे धीरे स्किन में खिंचाव महसूस होगा और वो खिंचाव जब होगा तो ऐसा लगेगा खुजली में बदल जाएगी, जलन में बदल जाएगी और फिर क्या होगा, फिर वो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये उनसे कहना कि साबुन का इस्तेमाल इंटीमेट में नहीं करना है, तो वो उनको समझिए, उन प्रॉब्लम्स को पाइए, अच्छी बात है, चलो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे आपको मैं आप ध्यान नहीं दे रहा, नहीं बोल रहे, हमारे बात करने का ढंग थोड़ा सा चेंज करना है, हमें कहना है कि अच्छी बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ये अच्छी बात है, भगवान का शुक्रिया करो, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी इंटीमेट एरिया जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है और पीरियड्स जब बंद हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे वहां पर सूखा रूखपन में फील होने लगता है और अगर आप इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करोगे तो आपको आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, मॉइस्चर बना रहेगा और बहुत इफेक्टिव होगा, उस तरीके आप बोलेगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने किया। ओके नीली कुमार जी बोलिए। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूछना मैं कि एक लड़की है 10th में और वो फर्स्ट टाइम पीरियड शुरू हुआ था तो 1 मंथ ही आया, अभी नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर का इलाज चल रहा है लेकिन अभी तक पीरियड नहीं आ रहा है, तो उस लड़की को सकते हैं मैं 10वीं में कितने टाइम हो गया उसको पीरियड हुए? 3 साल फर्स्ट में उसके बाद नहीं आया है, उसको अभी भी बढ़ता है। हाँ तो उससे डॉक्टर और उनको आप न्यूट्रिचार्ज, क्योंकि आपको थोड़ा सा उनसे पूछना पड़ेगा फर्स्ट पीरियड कौन से मतलब कितने साल पहले आया, आपने कहा 3 साल पहले आया? जी जी, थोड़ा सा आया था स्टार्टिंग में ही, उसके बाद उसको आया ही नहीं, तो वही अच्छा, परेशान है मैम, अभी कुछ दिन पहले ही हमको पता चला। और एक और लड़की 10th में ही है, उसको भी सिस्ट है मैम, वो भी लगता है कि साल 1.5 साल से डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन अभी उसको 12 जांच में मिला। तो जैसे आपने सब कुछ बताया मैम, डॉक्टर ने वही सब प्रिस्क्राइब भी किया, सलाद वगैरह फल वगैरह ज्यादा खाने को, एक्सरसाइज करने को, तो सारी चीज आपने लिया मैम, बहुत अच्छा है मैम। मैं ऐसे कहूंगी कि मतलब अब ये अगर वो उससे बच्चे बच्चे तो पेरेंट्स को थोड़ा ज्यादा उनको डर भी रहता है, आप उनको न्यूट्रीचार्ज में भी साथ में सजेस्ट कीजिए कि अंदर की जो प्रॉब्लम्स है न्यूट्रीचार्ज भी जब दिया जाएगा अंदर की जो प्रॉब्लम उसके, क्योंकि हमारे सेल्स होते हैं उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए अच्छा काम करता है, जो जैसे सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिकली नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आप उनको कहिए न्यूट्रीचार्ज वेज में दीजिए और कहिए कि पानी अच्छी तरह पिए, तो आप पर्टिकुलरली उनको बताइए, माँ को ये सजेस्ट करो कि बच्ची को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कम से कम 2-3 महीने में आप इसी पर कहोगे कि मैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आप वो सजेस्ट कीजिएगा। तो साइज है मैम, आप पे बहुत सारा दिखता है, तो सिस्ट कम होगा मैम 3 महीने अगर हाँ अब मैं कहती हूँ स्टार्ट करो, क्योंकि अभी मैं तो ये नहीं पता कि जो बड़ा सिस्ट है, क्योंकि एक साइज के ऊपर जब चला जाए तो 6 मुझे तो वो काफी बड़ा सिस्ट है, जी लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ नहीं होती है मैम, तो दिखती है तो होता है, नहीं होता। तो अगर डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है उसके साथ आप न्यूट्रिचमेंट जरूर दीजिए, उसमें कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं होगा न्यूट्रिचमेंट के कारण, न्यूट्रीचार्ज भी साथ में उसको स्टार्ट करो और मैं कहती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आप उनको सजेस्ट कीजिए। मैम 1 टैबलेट देना है कि 2 टैबलेट? एक हाँ, न्यूट्रीचार्ज कैसे खाना है, न्यूट्रीचार्ज ब्रेकफास्ट के बाद एक खाना है, एक से ज्यादा नहीं खाना है, हमारे में 30 है, 30 दिन के लिए एक खाना है, अच्छे से पानी पीना है, ब्रेकफास्ट आधा घंटे बाद न्यूट्रीचार्ज खा सकते हो जी, और भेड़ में खाने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद लेना है? हाँ, 2 एक साथ ले लो, न्यूट्रीचार्ज जो एक साथ। जी मैम, थैंक यू मैम, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। ओके थैंक यू सब दिन जी। थैंक यू मैम, पिछला सेशन में अटेंड नहीं कर पाया, एक मैं एडवाइस देना चाहता हूँ, सेहत साथी का नंबर मैंने डाल दिया है, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस मिल जाएगी उनको, ये एक अच्छी एडवाइस मिल जाएगी उनको और कोई रिस्क नहीं रहेगा, और सिर्फ एक बार बता दिया है, बहुत अच्छी तरह फॉलो रहेंगे, एक ही कुछ खाना है, नाश्ते के आधे घंटे बाद घर लेना है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और ये जो है ये जो है हाँ हाँ, इसकी मदद से वो भी चला सकते हैं लोग, और 12 ग्राम से 100 ग्राम नॉर्मल है।
तो और इस न्यूट्रीचार्जमेंट का टेस्ट हो चुका क्लिनिकल 3 महीने में 2.5% तक बढ़ा है। पहले ग्रुप में अलग अलग ग्रुप है ना, एज ग्रुप लड़कियों का, तो उसमें बढ़ जाता है। तो एज लोगों को एडवाइस कर दीजिएगा। तो दूसरा ये कि जो इलाज का आपने नाम बताया है, मैं बता दीजिएगा टाइम ना हो तो। सर बिगिनर्स ब्रा बिगिनर, हाँ बिगिनर जी ठीक। तो बाकी अच्छी गई और मेरी बहनें इसका फायदा उठाएं। ओके प्रमिला जी कीजिए। example